होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने क्लास 10th का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर ली थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी लेंथी है, नॉन मेटल की तो बहुत छोटी सी है, बट हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। तो अच्छे से कर लेना, हर एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से करना है। साथ साथ क्वेश्चन बताऊंगी किस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं दैट आर जनरली बेसिक इन नेचर। मतलब वो ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। एग्जांपल, हमने एक मेटल लिया मैग्नीशियम, ये आपने रिएक्शन चैप्टर 1 में की हुई है। फर्स्ट ही जो एक्टिविटी थी एनसीईआरटी एक्टिविटी, उसमें यही था। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब क्रैम नहीं करना, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन -2, क्रॉस 2O2 कैंसल, क्या बन गया? MgO। वही लिखा है MgO। रिएक्शन बैलेंस जरूर करनी है। यहाँ पर Mg1, यहाँ पर Mg1, O2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, डबल कर दिया। Mg जिससे 2 हो गए तो Mg को भी डबल कर दिया। अब मैंने ये बोला कि जो मेटल है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। मुझे ये प्रूव करना है कि MgO इज बेसिक इन नेचर। कैसे प्रूव करूंगी? ऑक्साइड तो बना दिया। तो अब इसको बेसिक प्रूव करने के लिए इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दो। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तब बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना लो। मैग्नीशियम लिखा, वैलेंसी 12 नंबर पर आता है ना, 2,8,2, वैलेंसी 2। हाइड्रोक्साइड OH -1, क्रिस क्रॉस करा, Mg के साथ 1 नंबर आया, OH के साथ 2 नंबर आया, तो MgOH होल ट्वाइस। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड एसिड बेस चैप्टर अगर आपने किया हुआ है तो आपको याद होगा, बेसिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोक्साइड ही बता रहा है कि ये बेस है। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं दैट आर बेसिक इन नेचर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सोडियम। सोडियम का ऑक्साइड बना लो, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करो। सोडियम का ऑक्साइड फॉर्मूला बनाओ क्रिस क्रॉस मेथड से। कैसे बनेगा? Na लिखा, वैलेंसी +1, ऑक्सीजन वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस करा, क्या बन गया? Na2O। Na2O बैलेंस करो, Na1 Na2 डबल करना पड़ा, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 डबल करना पड़ा। ऑक्सीजन तो हो गए 2, बट Na4 हो गए, तो Na के आगे यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब Na2O भी तो बेसिक होगा क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। फिर से इसमें पानी डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला बनाओ Na वैलेंसी +1 OH -1, क्रिस क्रॉस करने पर NaOH बैलेंस करो, Na2 Na1 है, डबल कर दिया। ऑक्सीजन एक ये रहा, एक ये रहा, 2, ये 2 इसके साथ है ही, हाइड्रोजन 2, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, तो बन गया NaOH विच इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना मर्जी कह लो, मोस्ट जितना मर्जी इंपोर्टेंट कह लो, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्या क्वेश्चन है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, द ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं, बेस की तरह भी काम कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। इसका चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन आए, चाहे 2 मार्क्स क्वेश्चन आए, चाहे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आए, पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या ऑक्साइड्स है? जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। 3 एग्जांपल लर्न कर लिए। रिएक्शन पूछी जाती है जिंक ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। लेड ऑक्साइड की रिएक्शन नहीं आती पेपर में, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन आती है। तो सबसे पहले तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ। कैसे बनेगा फॉर्मूला? Zn लिखा, Zn की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, क्या बन गया? ZnO। अब इसको एम्फोटेरिक प्रूफ करना है कि ये एम्फोटेरिक है। कैसे करेंगे? एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट कर रहे हैं, बेस से भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो ZnO की रिएक्शन एक बार एसिड से करवा दो, ZnO की रिएक्शन एक बार बेस से करवा दो, तभी एम्फोटेरिक प्रूफ होगा। तो जब ZnO की HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे, इधर से आएगा कटायन, इधर से आएगा अनायन। कटायन है Zn, अनायन है Cl। Zn की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, Cl की वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस करने पर Zn1 Cl2, Zn Cl2 प्लस क्या बचा? H और O मिलकर वाटर बनाएंगे प्लस H2O। अब ये रिएक्शन देखो कैसे दिख रही है, HCl एसिड है,
वाटर भी बन रहा है। मैं कह रही हूँ ZnO एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है। एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बेस का काम करेगा। एसिड प्लस बेस विल गिव सोल्ट प्लस वाटर, तो होगी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है ना, एसिड बेस के साथ कंबाइन करके सोल्ट और वाटर बना रहे। ठीक है, बैलेंस करो। Zn1 Zn1 O1 O1 H1 H2 Clb2, तो यहाँ पर 2 लगाने से Hb2 हो गए, Clb2 हो गए, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब अगला देखो, ZnO प्लस NaOH, यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म होता है Na2ZnO2, नाम लर्न कर लो इसका, सोडियम जिंकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम जिंकेट बनता है, साथ में वाटर तो बनना ही है। तो अब रिएक्शन की बैलेंसिंग देखो, Na1 यहाँ पर Na2 डबल कर दिया, Zn1 ऑक्सीजन 2, ये 2 रहे, और एक 3, ये 2 और एक 3, Na2 हो चुका है बैलेंस, ऑक्सीजन हो चुका है, हाइड्रोजन 2 हो गया बैलेंस। तो यहां से इन दो रिएक्शन से पता चला कि जो जिंक ऑक्साइड है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक प्रूफ करते हैं। इन्हीं दो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, HCl NaOH, फिर से वही रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लो, एल्यूमिनियम वैलेंसी 13 नंबर पर आता है ना, Al3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3। Al2O3 की एक बार HCl से रिएक्शन करो, इसी Al2O3 की एक बार NaOH से रिएक्शन करो। ये बैलेंसिंग वाले नंबर हटा दिए, दोबारा से बैलेंसिंग होगी। Al2O3 को जब HCl से रिएक्ट करोगे, इधर से कटायन आएगा Al, इधर से अनायन आएगा Cl, Al और Cl, एल्यूमिनियम +3 Cl -1, क्रिस क्रॉस किया Al1Cl3, AlCl3 बन गया प्लस वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, डबल कर दिया। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 3 कर दिया। हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 3 × 2 6 कर दिया। क्लोरीन 6, 2 × 3 6, हो गया बैलेंस। Al2O3 प्लस NaOH, जैसे वहां था सोडियम जिंकेट, यहाँ है सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मूला है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर तो बनना ही बनना, AlUMINATE, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम जिंकेट था Na2ZnO2, सोडियम एल्यूमिनेट है NaAlO2। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरीके से आती है, प्रोडक्ट नहीं देंगे, दोनों ही नहीं, Na2O3 प्लस NaOH, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। और ज्यादातर बच्चों की गलत होती है, उनको याद नहीं आता कि ये सोडियम एल्यूमिनेट वाली रिएक्शन है, तो आपने गलत नहीं करनी। अब देखो बैलेंसिंग, Al2 यहाँ पर डबल करा, जिससे Na2 हो गया, इसको भी डबल कर दिया। ऑक्सीजन 3 और ये 2 5, 2 2 4 +1 5, हाइड्रोजन 2 हो गई बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ जब रिएक्शन करनी है ना, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वाटर कोल्ड भी हो सकता है, वाटर रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है, वाटर हॉट भी हो सकता है, और स्टीम, इतना ज्यादा गर्म कर दें कि हम वो स्टीम्स बना दे, स्टीम के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। सभी के एग्जाम्पल्स जरूर लर्न करने हैं, रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी वो तो ऐसे आपने लर्न कर लेने हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। कोल्ड वाटर के साथ वो मेटल रिएक्ट करेंगे जो हाईली रिएक्टिव है, बड़ी जल्दी रिएक्शन शो करते हैं, और रिएक्शन साथ ही साथ हाईली एक्सोथर्मिक भी होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल, सोडियम पोटेशियम रिएक्शन लिखते हैं। सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला बना लो, Na+1 OH-1, क्या बन गया, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। अब बैलेंस कर लो रिएक्शन, Na1 H2, एक ये रहा H और एक ये रहे, 2 और एक 3, ये ओड कर रहा है ना, जो ओड कर रहा है उसको पहले इवन बना लो। अब फिर से रिएक्शन शुरू करो बैलेंस करना, 2Na हाइड्रोजन 2 ये रहे 4, डबल कर दो, 2 × 2 4, जिससे ऑक्सीजन भी डबल हो गए और यहाँ पर भी ऑक्सीजन डबल है, तो ये होगी रिएक्शन। सेम, बिल्कुल सेम रिएक्शन है के साथ, KOH लिखा, K+1 OH-1, क्रिस क्रॉस किया, KOH बन गया, बिल्कुल सेम, बस Na की जगह K कर देने, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम रिएक्शन पोटेशियम के साथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट
विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर जब वाटर हो उसके साथ रिएक्ट करते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम के लिए वाटर ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम लिखा, वैलेंस 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड -1, क्रिस क्रॉस किया, Ca1OH2, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। बैलेंस करो, Ca1 Ca1 H2, ये 2 ये रहे 2 ये रहे 4, डबल कर दिया जिससे ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गई बैलेंस। विद हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। सेम रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस वाटर, क्योंकि मैग्नीशियम की भी 2 पॉजिटिव वैलेंसी है, प्रोडक्ट सेम बनेगा, MgOH होल ट्वाइस, साथ में हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगी। बैलेंस कर लो, सेम बैलेंसिंग, Mg1 H2 2O2 4, डबल करा, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी है। अब क्या खास बात है कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन की? हाइड्रोजन गैस बन रही है, हर गैस के बबल्स होते हैं, तो जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम उन बबल्स के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, या ये कह लो बबल्स मेटल के ऊपर स्टिक कर जाएगा और ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाएगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं ऑन वाटर। क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम 2 मेटल्स दैट फ्लोट ऑन वाटर एंड गिव रीजन, कि क्यों फ्लोट कर रहे हैं। तो मेटल्स तो हो गए कैल्शियम मैग्नीशियम, फ्लोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं विच स्टिक्स ऑन इट्स सरफेस। हाइड्रोजन गैस के बबल कैल्शियम मैग्नीशियम की सरफेस पर स्टिक हो गए और उसको ऊपर ले आते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन वाटर। अब करते हैं रिएक्शन विद स्टीम। जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये 3 है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, इस केस में बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लो, Al ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2, क्रिस क्रॉस किया, Al2O3 प्लस H2, बैलेंस करो, Al1 Al2, डबल करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3, ये 3 की वजह से यहाँ 3 लगाया जिसकी वजह से हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ा। ठीक है, हो गई बैलेंस। Zn की लिखते हैं, Zn 2 पॉजिटिव, O 2 नेगेटिव, क्रॉस ZnO, तो अब रिएक्शन लिखते हैं जिंक की। Zn की लिखी रिएक्शन वाटर के साथ, ZnO, हाइड्रोजन गैस तो बननी बननी है। बैलेंसिंग देखो, Zn1 H2 H2 O1 O1, बैलेंस्ड है। अब देखते हैं आयरन की रिएक्शन। आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या प्रोडक्ट बनते हैं? इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, राइट द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो क्या करना है, हमें पता है जो आयरन है 2 स्टेट में एग्जिस्ट होता है, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव। आयरन 2 पॉजिटिव भी होता है 3 पॉजिटिव भी होते हैं, ऑक्सीजन तो 2 नेगेटिव ही होते हैं। तो ये आयरन 2 कंपाउंड बना सकते हैं, क्या क्या, 2 से 2 कैंसिल करा, FeO, यहाँ पर ये क्रिस क्रॉस करा, Fe2O3। अब कौन सा बनाए, FeO बनाए कि Fe2O3 बनाए? तो आयरन क्या करते हैं, दोनों बना देते हैं, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर Fe1 यहाँ पर Fe2, कितने हो गए Fe3, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, कितने हो गए 4, तो कंपाउंड बन गया Fe3O4। याद रखना है, Fe3O4 को बोलते हैं मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन, आयरन का मैग्नेटिक ओर, प्लस हाइड्रोजन तो बननी बननी है। बैलेंस करो, Fe1 Fe3, ट्रिपल कर दिया, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 4 कर दिया, 4 × 2 8, 4 कर दिया, हो गया बैलेंस। ठीक है, याद रखना मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन बनते हैं। दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो करते ही नहीं, ना हॉट ना कोल्ड ना स्टीम, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो बहुत कम रिएक्टिव है वही नहीं करेंगे, कौन कौन, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम लेड कॉपर, ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, तो आज हमने कर लिया रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। एक रिएक्शन रहेगी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, वो करके हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आज हमने जितनी रिएक्शंस की हैं आपको सभी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ओवर हो जाएगा। इसका अगला पार्ट है आयनिक बॉन्ड्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी लगेगा आपको। सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।